तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे टेंस के ऊपर। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में जो है पास्ट टेंस को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब पास्ट टेंस से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं हम लोग उनकी एक्सरसाइज वगैरह को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस टेंस की जो एडवर्ब है इंपोर्टेंस जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आइए स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एडवर्ब को समझ लेते हैं, एडवर्ब क्या होती है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को पास्ट सिंपल की एडवर्ब बताने वाला हूँ। पास्ट सिंपल में इंपॉर्टेंट एडवर्ब कौन कौन सी होती है देखो। यस्टरडे, चाहे आपके यस्टरडे आ जाए यानी बीता हुआ कल, लास्ट डे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, चाहे लास्ट ईयर आ जाए, कुछ भी आ जाए, लास्ट पिछला, ये कौन से टेंस की एडवर्ब होती है, पास्ट के सिंपल की। फिर वहाँ एग्जाम में देखते हैं भर देंगे पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब है, इसमें क्या यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके हेल्पिंग वर्ब भर देंगे। अभी हम इस थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो आप उससे पहले एडवर्ब को समझ लो, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। यस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट डे वीक मंथ ईयर वगैरह। प्रीवियस डे मतलब होता है बीता हुआ कल। वंस आ जाए, आप जैसे पढ़ते हो ना स्टोरी में, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था वगैरह कुछ, तो ये सब कुछ पास्ट टेंस में चलता है। तो वंस भी किसकी एडवर्ब है, पास्ट सिंपल की। वंस आ जाए, लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, देन आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पास्ट कंटिन्यू टेंस की जो इंपॉर्टेंट एडवर्ब है कौन कौन सी है देखो। पास्ट कंटिन्यू की याद आप आराम से कर सकते हो। जैसे हमने पास्ट को छोड़ो एक मिनट, आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यू की एडवर्ब पढ़ी थी, उसमें क्या आया था, एट दिस टाइम, एट दिस प्रेजेंट टाइम, दीस डेज, नाउ वगैरह। अब यहाँ जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा पास्ट में। देखो एट दिस टाइम इधर क्या आ जाएगा, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, वाइल। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स वाइल वाली देखना भी, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में। when, those days, at that time, at past time, etc आदि है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है, मतलब एडवर्ब को तो आपके कंठस्थ याद रखनी है, कौन सा टेंस के एडवर्ब है, इसमें क्या भरेंगे, टेंस वगैरह, हेल्पिंग वर्ब वगैरह, पूरा स्ट्रक्चर अपने माइंड में होना चाहिए, तब तो आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट टेंस देखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या अपने पास, इसमें हमारे पास जो एडवर्ब है वो आफ्टर या बिफोर, ऑलरेडी वगैरह है, प्लस इसमें क्या आ सकता है, आफ्टर बिफोर आएगा इसे, प्लस पास्ट टाइम आएगा, आफ्टर बिफोर प्लस पास्ट टाइम। अब आप क्योंकि सर आफ्टर बिफोर तो कौन सा टेंस की पता नहीं लगेगा, तो उसके साथ पास्ट टाइम आएगा, तो पहचान जाओगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन हो रही है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझना। अगर आपको एग्जाम में, अभी मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा आफ्टर बिफोर वाला, अगर आपको एग्जाम में आफ्टर वाला एग्जाम्पल दिख रहा है और उससे पहले अगर आपको कुछ भरवा रहा है आफ्टर से पहले रिक्त स्थान में, तो आप क्या भरोगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद वाले में क्या भरोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आपके एग्जाम में बिफोर आ जाए, बिफोर वाली कंडीशन आ जाए, तो आप क्या करोगे, अगर बिफोर से पहले कुछ भरवा रहा है तो क्या करोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, यानी कि आफ्टर में हमने क्या करा, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर में जस्ट क्या कर दिया उसका उल्टा। देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में। अब एक एग्जांपल से आपके क्लियर करवा दूंगा मैं इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वाली है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, इसकी कोई ज्यादा एडवर्ब वगैरह नहीं है। आपको अगर सिंस फोर के साथ पास्ट टाइम दिख जाए तो समझ जाना ये कौन से टेंस की एडवर्ब है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू की। तो स्टूडेंट्स इन सारी एडवर्ब्स को आप अच्छे से लिख लिख कर याद करें, अच्छे से दिमाग में स्ट्रक्चर बना लें। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसकी कुछ एक्सरसाइज के ऊपर बात करते हैं, पास्ट टेंस के एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि आपको एडवर्ब कंठस्थ याद होना चाहिए, कौन से टेंस की एडवर्ब है, इस टेंस में क्या क्या चीजें अप्लाई होती है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह आपको सब अच्छे से याद होना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है पास्ट टेंस की एक्सरसाइज के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से। देखो आपसे क्वेश्चन पहला क्या पूछ रहा है, आपको ध्यान से देखना है, और मैं कह रहा हूँ आपको अगर एडवर्ब अच्छे से याद है तो आप उसको देखते ही, पलक झपकते ही उसका आंसर दे दोगे आप, तो आपको अच्छे से एडवर्ब याद होना चाहिए। अब भरना कैसे कैसे करना है इसको फिलअप, कैसे हमें इसको क्वेश्चन का आंसर देना है, ध्यान से देखना है। देखो क्वेश्चन पहला हमारा पास्ट टेंस की एक्सरसाइज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा ऐसे है कि लास्ट नाइट मोनू, यहाँ पर अपने को भरना है कौन सी वर्ब भरा आएगी, इसमें कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरा आएगी, रेगिस्तान सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। भाई आपको ये इसमें ब्रैकेट में जो कुछ भी देगा उसको इसमें फिलअप करना है, लेकिन इसमें
फिलअप करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस का जो है हमारे पास एग्जाम्पल है। देखो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट नाइट से पहचान लिया कि लास्ट नाइट कौन से टेंस में आता है, सर ने पढ़ाया था। ये तो कौन से में आता है, ये तो पास्ट सिंपल टेंस में आता है। तो पास्ट सिंपल टेंस दिमाग में आता है, आप लोग पास्ट टेंस पे चल जाना। पास्ट टेंस में जाते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरा जाती है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पर ही, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो कुछ भी है। तो आपके दिमाग में बस इतनी सी बात आना चाहिए कि हमने तो क्या देख लिया सर, लास्ट नाइट देख लिया। लास्ट नाइट देखते किस में आता है, पास्ट के सिंपल में। उसमें क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मोनो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको देगा, हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको ब्रैकेट में मिलेगी। अब इसमें बढ़ना क्या है वो आप देख के करो। देखो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रही सेलिब्रेट। अब आपके दिमाग में बस इतना सा आया कि लास्ट नाइट किस में आता है, पास्ट के सिंपल में। इसमें क्या भरा जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है सेलिब्रेटेड, सॉरी सेलिब्रेट। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेलिब्रेटेड। सेलिब्रेटेड, ये लो कंप्लीट। कुछ करा क्या हमने, एडवर्ब देखी कौन से टेंस की है, पास्ट सिंपल की। पास्ट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फिलअप होती है, भर दी साहब, खत्म काम हमारा। आसान है, चलो आगे देखते हैं। और भी अच्छे अच्छे बेस्ट एग्जाम्पल लेकर के आए हूँ आप लोगों के लिए। आप बस तैयारी करते रहिए अच्छे से, आपको जरूर आपका वो रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। आप बस मेहनत में कमी मत छोड़िएगा बिल्कुल भी। देखो अगला एग्जाम्पल देखो अब रमेश ब्लैंक खालिस्तान रीड हिंदी वाइल वी कुक राइस। अब हमने इसमें कैसे भरेंगे, इसमें एडवर्ब के माध्यम से। हम देखो हमने इसमें क्या देखा, वाइल आ रहा है, दिमाग में वाइल आता है। आपको अगर ढंग से आपने पढ़ा होगा, आपने याद किया है तो आपको याद रहेगा कि वाइल कहाँ पर आता है, पास्ट के कंटिन्यू में। पास्ट कंटिन्यू में क्या भरा आता है, वाज और वर। वाज किसके साथ, ही शी नेम के साथ, और वर किसके साथ, आई वी यू दे के साथ। ठीक है देखो तो वाइल आ रहा है, तो वाइल से अपन क्या भरेंगे, इसमें ये कौन सा है, पास्ट कंटिन्यू का। तो रीड में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और वाज वर्ब में से क्या लगेगा, हमारा कर्ता कैसा है, एक वचन है, रमेश है। तो रमेश के बाद क्या आएगा, रमेश के साथ वाज आएगा, वर आएगा, वाज आएगा। तो रमेश वाज, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए ब्रह्मास्त्र। सबसे पहले वो आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह। ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो अवेलेबल करवाई थी टेंस की, उसमें सारी चीजें कॉन्सेप्ट समझा दी। अगर आपने अच्छे से देखा है तो अच्छी चीज समझ में आपको आएगी। देखो वाइल देखते हमने पहचाना कि तो पास्ट कंटिन्यू का है, तो पास्ट कंटिन्यू के फंडे लगा दो इसमें सारे। तो रमेश वाज रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या आएगा, आईएनजी। तो रमेश वाज रीडिंग हिंदी। वाइल मतलब ऐसा होता है जबकि, कि रमेश तो क्या कर रहा था, हिंदी पढ़ रहा था। वाइल मतलब क्या होता है, जबकि वी, ये देखो मिस हो रहा है, जबकि वी कुक राइस, वी। अब यहाँ पे भी क्या भरा जाएगा, पास्ट कंटिन्यू का। तो वी के साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो वाइल वी वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कुकिंग। ये लो कुछ करा गया हमने, एक काम करा बस। वाइल देखा क्या आता है, पास्ट के कंटिन्यू में। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, वाज और वर, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें फिलअप कर दिया। ये लो साहब, कोई दिक्कत, आराम समझ में आ रहा है। बस आपको एडवर्ब कंटस याद करनी है, कौन से टेंस में आती है वगैरह करनी है। मैं बार बार उस चीज को आपको बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से उसको याद करना है। देखो नेक्स्ट वाला, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी आफ्टर बिफोर का आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अब ध्यान से देखना इसको, आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि अगर बिफोर आ रहा है सेंटेंस में, एग्जाम्पल में, तो बिफोर से पहले अगर कुछ बढ़ना है तो क्या भरोगे, मैंने बताया था भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद अगर कुछ भरवा रहा है तो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। आपको भले हिंदी नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी इसको कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो। देखो द पेशेंट के बाद डाई। अब आपको देखो बिफोर आ रहा है, तो बिफोर से पहले क्या बढ़ना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द पेशेंट हेड, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर। मैंने क्या बताया, इसके बाद वाले में क्या बढ़ना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म कम की क्या होती है, केम। हो गया,
अब आप कहोगे सर आप इसकी हिंदी तो बताएंगे, हिंदी भी देख लो। देखो एक्चुअल में ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। इसमें होता क्या है, हमारे पास दो काम एक साथ संपन्न होते हैं। वो मैंने आप लोगों को उसमें इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप तो बस ये चीज याद रखो जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल में दो काम एक साथ संपन्न होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये एग्जाम्पल है। इसमें दो काम एक साथ संपन्न होते हैं। तो जो काम पहले होता है उसको अपन पहले लिखते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके कुछ नियम वगैरह है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आसान भाषा में आप लोगों को बताया है कि अगर बिफोर से पहले कुछ वर्ब आ रहा हो तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में वर्ब आ रहा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, देखो तो मैंने क्या बताया, जो काम पहले होता है इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में दो काम एक साथ संपन्न होते हैं। जैसे देखो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड यानी कि बिफोर मतलब पहले, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो पहले मरीज का मरना हो रहा है, डॉक्टर का आना बाद में हो रहा है। तो जो काम पहले हो रहा है उसको अपन पहले लिखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो आप उसमें क्या है, नियमों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को इजी वे में ये चीज अवेलेबल करवाई है। बस ये याद रखना है, ये बिफोर से पहले कुछ वर्ब आ रहा है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये लो जस्ट मैंने आफ्टर का भी साथ में लिया है। ठीक है, अब आफ्टर का साथ में लिया है तो आप लोगों को ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, देखो माई मदर क्या करना है इसमें, जस्ट इसका उल्टा। अगर आफ्टर आ रहा हो तो आफ्टर के पहले अगर कुछ बनना हो तो क्या बनेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में क्या बनेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो फूड आफ्टर से पहले इसमें क्या बनेंगे अपन, देखो माई मदर, अब क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो क्या बनना है, सेकंड फॉर्म। तो माई मदर कुक्ड फूड आफ्टर आई, अब इसके बाद क्या बनना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड प्लस वर्ब क्या है, रीच्ड, इसकी थर्ड फॉर्म भी रीच्ड। अब इसकी हिंदी अगर करें तो क्या होगा कि मेरे घर पहुंचने के, आफ्टर मतलब बाद में, मेरे घर पहुंचने के बाद में मेरी माँ खाना पका चुकी थी। ठीक है, तो ये सीधा सा आपको कंसेप्ट याद रखना है आफ्टर और बिफोर का। एक बार और देख लो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एग्जाम में आफ्टर बिफोर आ रहा हो तो बिफोर से पहले अगर कुछ वर्ब आ रहा हो हमसे तो उसमें क्या बनना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में अगर कुछ वर्ब आ रहा है तो क्या बनेंगे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब नीचे वाले में आओ। अब अगर आफ्टर वाला आ जाए तो आफ्टर वाले में क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना। जैसे देखो यहाँ से जस्ट उल्टा कर दिया, मतलब आफ्टर वाले में अगर पहले कुछ वर्ब आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही, और बाद में कुछ वर्ब आ रहा है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये चीज याद रखनी है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? चलो हम आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूज वगैरह हो तो बार बार वीडियो को देखना, अच्छे से नियमों को याद करना, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं अगले वाले एग्जाम्पल पे। मैं सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए जो है 10 एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। देखो ये एग्जाम्पल को देखो आप, सी ब्लैंक प्रिपेयर बढ़ना है अपने को IAS एग्जाम सिंस लास्ट ईयर एगो। देखो पहली बार तो सिंस से 4 आया तो किस में आता है, लास्ट वाले में। अब सिंस 4 भी आया, लेकिन आपके को सर सिंस 4 तो प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी आएगा, लेकिन सिंस 4 प्लस पास्ट टाइम, पास्ट टाइम क्या आएगा, लास्ट ईयर 2020। तो इससे आपने पहचान लिया कि ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या यूज करते हैं हम लोग, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो तो सी, अब इसमें चाहे कर्ता सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, में क्या बनना है, हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखो तो सी प्रिपेयर IAS एग्जाम सिंस लास्ट ईयर 2020, तो क्या बनेंगे इसमें, सी के बाद सब्जेक्ट है हेड बीन, तो सी हेड बीन, सी हेड बीन प्रिपेयर, इस प्रिपेयर मतलब तैयारी, तो इसमें क्या लग जाएगा, ING। तो शी हैड बीन प्रिपेयरिंग IAS एग्जाम सिंस लास्ट ईयर 2020, यानी कि इसकी हिंदी करें तो क्या होगी कि वह पिछले वर्ष 2020 से क्या कर रही है, IAS एग्जाम की तैयारी कर रही थी।
कर रही है नहीं, कर रही थी, पास्ट का है। अब सिंस या फोर का मैंने आपको बताया रखा है। अब 2020 आ रहा है, निश्चित समय तो सिंस आ गया। ठीक है, आप तो एड और वगैरह देखो और अपने को इसमें करेक्ट फॉर्म भरो, आंसर, बात खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगला वाला देखो, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सी बार वो क्या है, क्वेश्चन को जमड़ कर देता है और आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन अगर ध्यान से देखो एग्जाम्पल को तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखो, मनोज एंड सुरेश बहुवचन है, ब्लैंक वॉच टीवी एट दैट टाइम, तो एट दैट टाइम से कुछ याद आया। और आगे देखो वाइल भी आ रहा है, तो एट दैट टाइम कौन सा टेंस के एड्रोब स्टूडेंट्स, पास्ट के कंटिन्यू की, याद आ गया ना, पास्ट के कंटिन्यू की याद आएगा आप लोगों को, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, याद कर रखा है तो आपको अवश्य याद आएगा। देखो पास्ट का कंटिन्यू, देखो एट दैट टाइम और एट दिस टाइम होता तो प्रेजेंट का कंटिन्यू, तो एट दैट टाइम आते आपने क्या पहचाना, पास्ट का कंटिन्यू है सर। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, दो हेल्पिंग और वाज और वर, वाज किसके साथ, एक वचन कर्ता के साथ, और वर किसके साथ, बहुवचन कर्ता के साथ में। देखो तो मनोज एंड सुरेश बहुवचन है, दो व्यक्ति है, प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, वाच के वर लगाएंगे, और वाच ये दूसरा वाला वाच है, WTCH वाच टीवी। एक चीज और याद रखना, एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, देखो SSC मतलब होता है देखना, लेकिन जब भी हम अगर टीवी लैपटॉप मूवी वगैरह कुछ देखते हैं तो वहां पर किसका यूज करते हैं, वाच का। तो रमेश एंड सुरेश, सॉरी मनोज और सुरेश क्या कर रहे हैं, वाच टीवी देख रहे थे, तो मनोज एंड सुरेश के साथ क्या आएगा, वर आएगा, मनोज एंड सुरेश वर वाच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रखी WATCHING वाचिंग, तो मनोज एंड सुरेश वाचिंग टीवी, मनोज और सुरेश क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे एट दैट टाइम, उस समय। वाइल मतलब जबकि, बेचारी गर्विता क्या कर रही थी, लर्न हर लेसन, उसका अध्ययन याद कर रही थी। तो वाइल गर्विता, अब गर्विता क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा, वाज या वर, वाज आएगा, तो गर्विता, वाइल गर्विता वाज लर्न में क्या लग जाएगा, ING, लर्निंग हर लेसन, उसका अध्ययन याद कर रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आया कुछ समझ में अच्छे से। देखो कुछ भी नहीं करा हमने यहाँ पे, ये एडवर्ब है, एडवर्ब देख के हमने उसको भर दिया। आपको तो दो ही काम याद रखने, मैं बता रहा हूँ आपको पूरा टेंस, अगर आपको पूरे नंबर लाने तो दो चीज में खत्म है टेंस में, एक तो याद रखो उस टेंस की एडवर्ब और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इन दोनों चीज में आपके काम आराम से हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इन कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से मैंने आप लोगों को पास्ट टेंस की एक्सरसाइज को समझाने का प्रयास किया है। एग्जाम में किस प्रकार से हमारे सामने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम उसका आंसर कैसे दे पाएंगे, तो आप लोग अच्छे से एडवर्ब को याद करना, पास्ट की हो चाहे प्रेजेंट की हो चाहे फ्यूचर की हो, अच्छे से सारी चीज़ों को याद करना है, तो आपको आसानी होगी एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट टेंस की एक्सरसाइज को अच्छे से समझा है। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है टेंस की आगे की जो बात है फ्यूचर टेंस की, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।